नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर गजब का सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक मामला फंसा हुआ है, तो वहीं इंडिया गठबंधन एनडीए पर बाज की नजर बनाए हुए है कि कहीं कोई सहयोगी नाराज होकर खिसके और उसे पाले में कर लिया जाए। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस रहा है, लेकिन बीजेपी नेताओं के मुताबिक जल्द ही ये स्थिति भी साफ होगी और सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वहीं बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी दोनों ही एनडीए का हिस्सा हैं। जेडीयू कह चुकी है कि वो लोकसभा की 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी से इससे लेकर बातचीत हो चुकी है। वहीं चिराग जितनी सीटें मांग रहे हैं उतनी उन्हें मिलने की संभावना कम है। चिराग 5 सीटें मांग रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से उन्हें 8 सीटों का ऑफर मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन मांझी की पार्टी के साथ चिराग के चाचा पशुपति पारस की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी एनडीए में शामिल होने के लिए बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी चल रही है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, वहीं चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए सीटें मांग रहे हैं और इसमें पशुपति पारस की पार्टी की सीटें शामिल नहीं हैं। जीतन मांझी कहते रहे हैं कि इस पर ठोक बजाकर सीटों पर बात करेंगे, लेकिन बीजेपी के सीनियर नेता एनडीए के अलग अलग सहयोगियों से अलग अलग मुलाकात कर चुके हैं और चिराग पासवान मीडिया से बातचीत में कह रहे हैं कि एनडीए से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन रैली में वो कह चुके हैं कि मेरा गठबंधन सिर्फ जनता के साथ है। ये उनकी प्रेशर टैक्टिक्स मानी जा रही है एक तरह से। बिहार में एनडीए के घटक दल की एक साथ मीटिंग नहीं हुई और अभी तक बीजेपी के साथ इनकी अलग अलग मीटिंग ही हुई है। बीजेपी के सीनियर नेता सबको एक तय फॉर्मूले पर मनाने की कोशिश करने में लगे। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों पर जीती थी। जेडीयू 17 सीटों पर लड़ी और इनमें से 16 पर उसने जीत दर्ज की। एलजेपी तब एक ही थी और उसने तब 6 सीटें जीती थी। अब अगर जेडीयू 16 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है और बीजेपी भी अपना नंबर बढ़ाना चाहती है, तो एनडीए के बाकी सहयोगियों को कैसे सीटें बांटेंगी और उन्हें कैसे मनाएगी, इसी को लेकर सारी रस्साकसी अभी तक चल रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए में किसी प्रकार की नाराजगी को नकारते हुए कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की गठबंधन के लोगों से बातचीत चल रही है। सभी से बातचीत के बाद सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल सीट बंटवारों को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात बनेगी ये जल्द तय हो जाएगा और मीडिया में भी ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहें द न्यूज लॉन्चर बिहार झारखंड। नमस्कार।